बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फ्रेज़। व्हाट इज़ फ्रेज़ और इसकी टाइप्स कितनी हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज़ कॉल्ड अ फ्रेज़। एक ऐसा अल्फाज का मजमूआ जो कि सेंस तो बनाता है लेकिन उसकी सेंस कंप्लीट नहीं होती अनटिल हम उसको किसी सेंटेंस में यूज़ ना कर लें। अगर हम फ्रेज़ को सिंगल देखें, अलोन देखें तो वो कंप्लीट सेंस नहीं बनाता है, लेकिन जब हम उसको किसी सेंटेंस में ऐड कर दें तो वो जो है वो एक कंप्लीट सेंटेंस बनाता है, सेंस बनाता है, कंप्लीट उस सेंटेंस को भी कंप्लीट बनाता है और अपनी सेंस भी क्रिएट करता है। सो इट डजंट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। इसमें जो मेन चीज़ है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं पाया जाता। ठीक है। Usually, a phrase is used as a single part of speech, noun, adjective, adverb and verb. कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिससे हमें इस आसानी से समझ आ जाएगी फ्रेजेस होता क्या है। यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई हैं, डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले प्रपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। इन द कोर्स ऑफ, अगेन एंड अगेन, एडवर्ब फ्रेज। अ बेड ऑफ रोजेज, नाउन फ्रेज, जिसमें नाउन का कॉम्बिनेशन है, जिसमें एडवर्ब का कॉम्बिनेशन है और जिसमें प्रपोजिशंस का कॉम्बिनेशन है। ऑल इन ऑल, ठीक है, एडजेक्टिव है। एज लॉन्ग एज कंजंक्शनल फ्रेज है। फ्रेजेस में बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट कैटेगरीज बेयरिंग डिफरेंट मीनिंग एंड प्लेस इन अ सेंटेंस। उम्मीद है कि आपको फ्रेज की जो है वो डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। सो टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, देयर आर जनरल 5 टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, ठीक है। Noun phrase, verb phrase, adjective phrase, adverb phrase, prepositional phrase. Is a noun phrase. A noun phrase is a group of words that does the work of a noun in a sentence. A phrase that acts like a noun phrase in a sentence. Okay, इसमें बहुत और भी associate words भी होते हैं जो कि noun के साथ जुड़े होते हैं और वो उसको noun phrase बनाते हैं। ठीक है। नाउन इन एडिशन टू अ मॉडिफायर सच एज एन एडजेक्टिव, एडवर्ब और आर्टिकल दैट फंक्शंस जस्ट एज अ नाउन वुड। ठीक है। अ नाउन फ्रेज कैन बी द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इन द सेंटेंस इन विच इट अपीयर्स। ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसके साथ हम समझते हैं, इजीली समझ में। टाइम एंड टाइड, ठीक है। वेट फॉर नन। टाइम एंड टाइट हमारे पास जो है ये हमारे पास नाउन आ जाते हैं दोनों, ठीक है। तो ये एंड को मिलाकर तो ये हमारे पास एक पूरा नाउन फ्रेज बन रहा है, ठीक है। एंड तो हमारे पास नाउन नहीं है लेकिन ये इन दोनों को मिला रहा है तो ये हमारे पास पूरा नाउन फ्रेज आ रहा है, ठीक है। मैन ऑफ पार्ट्स, ये हमारे पास नाउन है, ठीक है, और ऑफ को मिलाकर ये हमारे पास नाउन फ्रेज बना रहा है, ठीक है। अब बैग एंड बैगेज, ये भी हमारे पास एंड जो है ये नाउन तो नहीं है लेकिन ये हमारे पास कंप्लीट सेंस दे रहा है, एसोसिएट वर्ड है जो कि इन दोनों को एसोसिएट कर रहा है, जोड़ रहा है इनको। तो ये जो है हमारे पास आ जाता है नाउन फ्रेज, ठीक है। व्हाट इज वर्ब फ्रेज? A verb phrase consists of a verb plus another word that further illustrate the verb's tense, action, and tone. The other word or words tied to a verb in a verb phrase are its dependent, which can be adverb, prepositional phrases, helping verbs, और other modifiers. ठीक है। ये कॉम्बिनेशन होता है वर्ब का, मेन वर्ब का और हेल्पिंग वर्ब का इन अ सेंटेंस जो कि एक कंप्लीट वर्ब फ्रेज बनाता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हैं। हु विल मेक अप फॉर द लॉस, ठीक है। इसमें ये जो है ये हमारे पास आ जाती है वर्ब फ्रेज। आई हैव नथिंग टू फॉल बैक अपॉन, दैट इज़ द वर्ब फ्रेज। क्योंकि एक्शन तो कर रहा है लेकिन उसके साथ हमारे पास एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड है जो कि वर्ब फ्रेज को बना रहा है, ठीक है। बॉट अबाउट हिज डेथ, ब्रॉट अबाउट, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाती हैं वर्ब फ्रेजेस जो कि वर्ब्स का एक सेंटेंस, एक फ्रेज क्रिएट कर देती हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता और अलोन इसकी कोई भी सेंस नहीं बनती जब तक इसको सेंटेंस में ना जो है वो ऐड किया जाए। हमारे पास पता है, हमें पता है कि मेकअप फॉर जो है अगर हम इसको अलोन स्टैंड करवाएं तो ये इसका कोई सेंस नहीं बनता अनटिल हमने इसको सेंटेंस में पुट किया है तो ये हमारे पास वर्ब फ्रेज बन रहा है, ठीक है।
अब हमारे पास है एडजेक्टिव फ्रेज. व्हाट इज एडजेक्टिव फ्रेज? Adjective phrase, a group of words which stands for an adjective, is called an adjective phrase. An adjective phrase is a phrase that headed by an adjective and provides context, clarity and details that support that adjective. वही बात आ जाती है कि जो कि स्टैंड करता है एडजेक्टिव के लिए, जिसमें हेड जो है वो हमारे पास एडजेक्टिव आता है और बाकी उसको ये किसके लिए यूज़ होता है ये भी क्लियर है. आगे हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की. तो हमारे पास हमें पता है एडजेक्टिव क्या होता है. बेसिकली एडजेक्टिव हमने पढ़ा था, एडजेक्टिव जो है ये मॉडिफाई करता है हमारे नाउन को और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है. सो लेट्स स्टार्ट. अली इज़ ऑल इन ऑल इन द ऑफिस, इन दिस ऑफिस. ये हमारे पास ऑल इन ऑल जो है ये हमारे अली के बारे में बता रहा है, इसको एक्सप्लेन कर रहा है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है. ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाती है एडजेक्टिव फ्रेज. अब हमारे पास है दिस प्रोफेशन इज़ अ ब्लाइंड अली. ये हमारे पास प्रोफेशन के बारे में बता रहा है. ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, एक हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज आ जाती है. आगे हम बात करते हैं एडवर्ब फ्रेज क्या होता है. एडवर्ब फ्रेज वो होता है जो कि एडवर्ब के लिए स्टैंड करता है. ठीक है, जिसमें एडवर्ब जो है वो हेड होता है और जो बाकी वर्ड्स के साथ मैच करके एक एडवर्ब फ्रेज बनती है, जिससे एडवर्बियल फ्रेज आर ऑफन यूज्ड एज रिप्लेसमेंट फॉर एडवर्ब्स देमसेल्व्स. ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस एज एन एडवर्ब. वही बात आ गई कि ऐसे अल्फाज का मजमुआ जो कि फंक्शन करें इन अ सेंटेंस में एज अ एडवर्ब फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज के साथ जो है वो उसका सेंस बनाए. एडवर्बियल फ्रेज उसको काउंट किया जाए, कुछ अल्फाज का मजमुआ जिसमें हेड वर्ड जो है वो एडवर्ब हो. इसके एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं. लाइक हमने पढ़ा था कि एडवर्ब जो है वो जो है नाउन और फ्रेज को छोड़कर, सॉरी, नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर तकरीबन वर्ड्स को जो है वो मॉडिफाई करता है, उनको एक्सप्लेन करता है. जिसमें वो मेनली किन किन चीज़ों को करता है, एडजेक्टिव को करता है, एडवर्ब को करता है और एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है. और द थर्ड वन इज़ वो करता है एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब को करता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं कैसे ही रीड द कैसे ये एडवर्बियल फ्रेज बनता है. ही रीड द न्यूज़, न्यूज़ के बारे में बता रहा है. ठीक है, अगेन एंड अगेन. व्हाट इज़ अगेन एंड अगेन? अगेन एंड अगेन इज़ द एडवर्बियल फ्रेज, क्योंकि वो न्यूज़ के बारे में बता रहा है, वो कितना रिपीटेडली जो है वो पढ़ी जा रही है. ठीक है, ही यू विल लर्न द लैंग्वेज बाय एंड बाय, लैंग्वेज के बारे में बता रहा है. ठीक है, बाय एंड बाय. सो आई रीच्ड होम इन द निक ऑफ टाइम. ठीक है, तो ये होम के बारे में बता रहा है इन द निक ऑफ टाइम, तो ये हमारे पास आ जाती है एडवर्बियल फ्रेज. अब बात करते हैं प्रपोजिशनल फ्रेज क्या होती है. प्रपोजिशनल फ्रेज कंसिस्ट ऑफ अ प्रपोजिशन एंड इट्स सब्जेक्ट एंड ऑल्सो एनी प्रपोजिशनल फ्रेज होती है जो कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती है जो कि प्रपोजिशन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जिसमें हम बात करते हैं टाइम की, लोकेशन की, पोजेशन की. ठीक है, जो कि हमें प्रपोजिशनल फ्रेज जो है वो बताती है. A prepositional phrase is a group of words consisting of a preposition, its object and any other word that modify the object. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके साथ हम इसको और भी आसानी के साथ समझ सकते हैं. ही इज़ एट इन इंग्लिश. एट इन इंग्लिश हमारे पास जो है वो preposition, एट जो है वो हमारे पास आ जाता है preposition. एट होम इन, ठीक है, ये हम बता रहे हैं नाउन के बारे में, लेकिन ये हमारे पास जो है वो पूरा का पूरा एक prepositional phrase आ जाती है. ही सक्सीडेड इन लाइफ बाय इज़ अ prepositional phrase which show ऑफ हार्ड वर्क. ठीक है, ऑफ भी हमारे पास जो है वो prepositional phrase आ जाती है. इन भी ही सेट आउट इन quest ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़, तो ये हमारे पास एक जो है prepositional phrases हैं. ठीक है, जिसमें एग्जांपल्स बहुत ही वाज़ हैं. उम्मीद है कि आपको मेरा जो है वो लेक्चर पसंद आया होगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.